कक्षा के विद्यार्थी आरोह भाग 2 के गद्य भाग में चलते हैं। उसमें उनका पहला संस्मरण महादेवी वर्मा का है, जिसका संस्मरण का नाम है भक्तिन। यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक का मतलब होता है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित हो, जो हमारी यादों में इकट्ठा हो, उसके विषय में इसमें बताया गया है। इसमें एक भक्तिन है, उसके जीवन पर आधारित कहानी के विषय में महादेवी वर्मा ने बताया है। भक्तिन के बारे में बताया, भक्तिन का अतीत कैसा था, भक्तिन का वर्तमान कैसा था, इसको लेकर उन्होंने ये संस्मरण दिखा है, क्योंकि उसे याद था। तो अब इसके लेसन पर चलते हैं। इसका कुछ लेसन इस प्रकार है। आरंभ होते हैं कि लेखिका जो महादेवी वर्मा है, उसने घर में काम करने से पहले भक्ति ने कैसे लेखिका के घर में काम कि लेखिका के पूर्व जब भक्ति ने किसी अन्य जगह काम किया, उसके पूर्व जहाँ पर वो शादी हो रखी थी उसके उस समय का जीवन, और उसके पश्चात जब लेखिका के घर में आई वो भक्ति, उस समय का वर्णन उसमें कर रहे हैं कि लेखिका के घर में काम करने से पहले भक्तिन ने कैसे अपना जीवन संघर्षपूर्वक जिया, कैसे स्वाभिमानी से जिया और कैसे कर्मशीलता से जीवन यापन किया। अर्थात उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया वो बताया गया है, कितनी वो स्वाभिमानी थी भक्तिन वो बताया गया है, और कितना कर्म करने वाली थी वो बताया गया है। वह कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और उसके छल छद्मपूर्ण समाज में अपनी बेटियों की हक लड़ाई लड़ा करती थी। अर्थात पितृसत्तात्मक की पहले का जो समय था वो समय कैसा था, उस समय लड़कों को मान्यता सभी प्रकार से, जब लड़के जन्म लेते थे तो खुशियाँ मनाई जाती थी, जब लड़कियां जन्म लेती थी तो उस पर दुख मनाया जाता था। तो इस विषय में है कि कैसे वो पितृसत्तात्मक अर्थात पितृ प्रधान समाज में रही, और उसके पश्चात वहाँ पर रहकर कैसे उसने अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ी और अंत में हार गई। हारने के बाद जिंदगी की राह पूरी तरह उसने बदल दी, अपना निर्णय ही बदल दिया। इस पाठ में इन सब का इस पाठ में अत्यंत संवेदनशील वर्णन किया गया है। भक्तिन के बारे में बनाना ये यानी भक्तिन की जो कहानी है बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील माने पीड़ा से भरी हुई, वेदना से भरी हुई ये कहानी है। लेखिका ने इस पाठ में आत्मीयता से परिपूर्ण भक्तिन के द्वारा स्त्री अस्मिता का मतलब है स्त्री की इज्जत की संघर्षपूर्ण आवाज़ उठाने का भी प्रयास किया है। अब लेखिका है उसने भक्तिन के द्वारा कि लेखिका ने जो चैप्टर लिखा है, ये जो संस्मरण लिखा है, इसमें उन्होंने स्त्री का संघर्ष और स्त्री की इज्जत उसको बचाने के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। अब हम अपनी मेन कहानी पर आते हैं कि एक भक्तिन थी, उसका शरीर दुबला पतला था, ज़्यादा मोटी नहीं थी, दुबला पतला शरीर था उसका कद छोटा था। वह ऐतिहासिक गांव झूसी के प्रसिद्ध आहिर सुरमा की इकलौती बेटी थी। भक्तिन थी, उसका शरीर दुबला पतला था, उसका कद छोटा था। वह ऐतिहासिक झूसी गांव के आहिर सुरमा की इकलौती बेटी थी। उसकी माता का नाम था धन्य गोपालिका, और वह धन्य गोपालिका की लड़की थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। उसका वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने उसके घर में जब नौकरी करने के लिए वो आई, नौकरानी के रूप में रही, तो उसका नाम उस समय उन्होंने भक्तिन रख दिया, उसकी वेशभूषा को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर। भक्तिन एक दृढ़ संकल्पी थी। जो कार्य वो दृढ़ता से, जिसमें वो संकल्प कर लेती थी उस पर वो दृढ़ता से डटी रहती थी। वो दृढ़ संकल्प वाली थी, ईमानदार थी, जिज्ञासु में हर एक बात को पूछने वाली थी और बहुत ज़्यादा समझदार महिला थी। वह विमाता की ममता की छाया में पली बढ़ी। उसका जो जीवन गुजरा वो सौतेली माता की छाया में उसका जीवन गुजरा। 5 वर्ष की आयु में उसके पति ने इसका विवाह 5 वर्ष की छोटी सी आयु में उसके पिता ने, भक्तिन के पिता ने 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के छोटे बेटे के साथ कर दिया। 5 वर्ष की आयु में उसकी शादी हुई। कहाँ पर हुई? हंडिया ग्राम के संपन्न गोपालक के छोटे बेटे के साथ। 9 वर्ष की आयु में सौतेली माँ ने उसका गोना कर दिया। गोना उत्तर प्रदेश में जब बोलते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में मुकलावा बोलते हैं, और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर गोना तब बोलते हैं जब
जब लड़की छोटी उम्र में जब लड़की की शादी होती है और जब वो अपने ससुराल में शादी के बाद जाती है रहने के लिए। भक्तिन तो गोना उसका 9 वर्ष की उम्र में हो गया। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। भक्तिन जो थी अपने पिता से प्रेम करती थी, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी वो इस बात से ईर्ष्या करती थी कि ये प्रेम क्यों करती है। उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसकी सौतेली माता ने उसको नहीं भेजा, और जब वो समाचार भेजा गया और जब भेजा तब तक वो क्या बन चुका था, एक संदेश बन चुका था। और जब वो उसके पास गया, उसके ससुर सास के पास गया, भक्तिन की सास के पास उसके भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार गया, तो उसकी सास ने रोने पिटने को अपशकुन मानकर, अच्छा न मानकर उसे नहीं बताया। अपने मायके जब वो वापस आई रहने के लिए, कुछ दिनों के लिए आई, तब उसे वहाँ पर पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ये उसका पहला हिस्सा था। पहले हिस्से में क्या बताया, उसके शरीर के बारे में बताया, उसके माता पिता गांव के बारे में बताया, और वो कैसी थी उसके बारे में बताया। उसका 5 साल की उम्र में शादी हुई वो बताया, 9 साल की उम्र में उसका गोना हुआ वो हुआ। पहले ही इस हिस्से में उसके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उसे उसकी सौतेली माता ने नहीं बताया, और जब बताया तब तक वो संदेश बन चुका था। और जब उसके घर बताया गया तो सास ने भी रोने पीटने को अपशकुन समझकर उसे नहीं बताया। और जब वो अपने मायके में वापस आई रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, तब उसे अपने पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है इसके जीवन का। जीवन के दूसरे हिस्से में भी भक्तिन को सुख की अपेक्षा दुख मिला। जीवन का दूसरा हिस्सा आरंभ हुआ, तो दूसरे हिस्से में क्या था, वो अपने ससुराल में रही, तो वहाँ भी उसे सुख नहीं मिला। सुख की अपेक्षा दुख अधिक झेलने पड़े। गेहुए रंग की पुत्री के जन्म के बाद उसकी सास और जेठानियों ने उसकी खुलकर उपेक्षा की कि उसने गेहुए रंग की लड़की को जन्म दिया, अर्थात न काला और ना ही गोरा, गेहूं के रंग की लड़की उसने जन्म दिया। तो उसकी सास और जेठानियों ने जब वो लड़की का जन्म हुआ तो उसका तिरस्कार किया, भक्तिन का तिरस्कार किया। क्यों? क्योंकि उसकी सास 3 पुत्रों की माँ थी, और उसकी जो उसकी जेठानियाँ थी वो काकभुशुंडी जैसे एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी। यानी उनके एक पुत्र था, उसकी सास के 3 पुत्र थे। और उसके पश्चात जो भक्तिन थी, इसने एक गेहुए रंग की बेटी को जन्म दिया। अब इसके पश्चात आगे चलते हैं। इस प्रकार उस घर में निरंतर भक्तिन और उसकी लड़कियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब इसके पश्चात उस घर में भी भक्तिन को के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। उसे और उसकी लड़कियों को वहाँ पर उनके तिरस्कार का, अपमान का शिकार होना पड़ा। किसका? उसकी सास और उसकी जेठानियों का। भक्तिन घर में कूटती पीसती थी। उनकी नन्ही लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ गोबर उठाती थी और कंडे पाथती थी, जबकि उसकी और उसकी जेठानियाँ और उसके काले कुलूटे बेटे उन पर फवतिया कसते थे। उन्हें क्या करते थे? उन्हें बार बार कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। भक्तिन घर और खेत खलिहान का कार्य सब स्वयं करती थी। अपने आप ही उसके साथ कोई नहीं लगता था, ना सास लगती थी, ना जेठानियाँ लगती थी, ना ही जेठानियों के पुत्र लगते थे। वो अकेली जाती थी। तो ये कार्य करते करते उसे खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान हो गया था। 36 वर्ष की अवस्था में उसके पति का देहांत हो गया, और उसके पति ने क्या किया, अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी, और बाद में 2 पुत्रियां बची उसकी, और साथ में स्वयं भक्तिन उन 2 पुत्रियों और भक्तिन को छोड़कर उसका पति संसार से विदा हो गया। बाद में भक्तिन धीरे धीरे बूढ़ी हो गई, अपने पति को बुढ़ऊ कहकर पुकारने लगी। पति के मरने के कुछ दिन बाद उसने अपनी छोटी लड़कियों की शादी की, तथा भविष्य में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु एक बड़े दामाद को अपने घर में रख लिया। 2 लड़कियों की शादी कर दी। जो बड़ी लड़की थी, जिसकी शादी उसके पिता ने की थी, उसको और उसके पति को अपने घर में रख लिया, ताकि उसकी संपत्ति को कोई हथिया ना ले। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसे दुख मिलना ही मिलना था। जब वो लड़की बड़ी हुई, जब वो छोटी उम्र में शादी हुई थी, बड़ी हुई, तो बड़ी होते ही उसका पति भी चल बसा। तो उसका पति भी वहाँ पर चल बसा, जो वहाँ पे रह रही थी भक्तिन के पास। उसका पति विधवा बहन से गठबंधन करने के लिए बड़े जेठ ने अपने चंचल साले को बुला लिया। जो पति मरा था
जो वहाँ पे रहता था उसके साथ गठबंधन करने के लिए उसके जेठ ने, भक्तिन के जेठ ने क्या कर लिया, अपने साले को वहाँ पर बुला लिया कि हम इसके साथ इसकी शादी कर देंगे। आगे चलते हैं। लेकिन लड़की ने क्या कर दिया, उसे वर रूप में मानने से मना कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में बंद कर लिया और समर्थक गांव वालों को बुलाने लगा। लेकिन युवती ने उस डकैत वर की पूरी तरह मुरम्मत कर दी। बाद में वर तथा उसके समर्थकों ने पंचायत बुलाई। पंचायत में भी उन्हीं के पक्ष में फैसला आया। किनके पक्ष में? जो जेठ का साला था, जेठ के पक्ष में फैसला आया। भक्तिन और उसकी लड़की अपना समूह लेकर रह गए और दामाद को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इतना समझ आ गया। पहले हिस्से में क्या बताया, उसके शारीरिक ढांचा बताया, उसका रहन सहन बताया, उसके माता पिता का नाम बताया। और दूसरा हिस्से में क्या बताया, उसके बारे में बताया कि दूसरे हिस्से में उसे दुख मिला या सुख मिला। दुख ज़्यादा मिला। 3 लड़कियां पैदा करी उसने। ये तीनों लड़कियां गेहुए रंग की थी। उसके पश्चात उसकी सास और जेठानियाँ उस पर ताना कसती थी, क्योंकि वो खुद ही क्या थी, सास तो 3 पुत्रों की माँ थी और जेठानियाँ 1-1 पुत्र की माँ थी। उसके पश्चात उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। बार बार उनका तिरस्कार हुआ, भक्तिन और उसकी बेटियों को। उन्हें ही घर में काम करना पड़ता था, उन्हें ही घर में कंडे पाथने पड़ते थे, उन्हें ही घर में खेत खलिहानों का काम करना पड़ता था। और जो उसकी जेठानी और उनके लड़के उन पर बैठकर फबतियाँ कसते थे। तो उसके पश्चात उसके पति आया। उसके पति की मृत्यु 36 साल की उम्र में हो गई और उसने अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी अपनी मृत्यु से पहले। उसके पश्चात फिर वो थोड़ी बूढ़ी हुई। बूढ़ी होने के बाद उसने अपनी 2 बेटियों की शादी की। 2 बेटियों की शादी करने के पश्चात उसने सोचा कि मेरी संपत्ति को कोई हथिया ना ले, इसलिए अपने बड़ी पुत्री को और उसके घर वाले को वहाँ पर अपने पास रख लिया। दामाद को घर ज्वाई बना लिया। लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि उसके पति की भी मृत्यु हो गई, जो बड़ी लड़की थी। अब इसके पश्चात अब उसके भक्तिन के जेठ ने अपने चंचल साले को बुलाया ताकि वो उस लड़की से शादी कर सके जिसका पति मर चुका था। लेकिन भक्तिन और उसकी पुत्री उसे वर रूप में पाने से मना करने लगी, कि वो उसे मना करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, भक्तिन की उपस्थिति में उस वर महाशय ने जेठ के साले ने उसने उस लड़की को कोठरी में बंद कर दिया और चिल्लाने लगा। लेकिन युवती ने उसकी मुरम्मत कर दी। मुरम्मत करने के बाद उनको बुलाया गया, समर्थकों को बुलाया गया और उन्हीं के पक्ष में फैसला आ गया और उन्हें भक्तिन और उसकी लड़की को उसे वर के रूप में स्वीकार करना पड़ा। बाद में भक्तिन के दिन खेतीबाड़ी, धन संपत्ति, पारिवारिक द्वेष में झुलस गई। बाद में उसके पश्चात खेतीबाड़ी को लेकर झगड़ा, धन संपत्ति को लेकर झगड़ा, पारिवारिक द्वेष में झुलस गई। अब उसके लिए लगान देना भारी पड़ गया। लगान समय पर न पहुंचाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता और परिश्रम में सबसे बड़ा कलंक बन गया। इस पर उसे बहुत गुस्सा आया। वह दूसरे ही दिन कमाई के लिए फर्रुखाबाद शहर में आ गई। दूसरे दिन वो वहाँ से चली। इतना कुछ उसके जीवन में हुआ। जो ज़मीन उसमें लड़ाइयाँ होने लगी और उसके पश्चात लगान देना मुश्किल हो गया। तो ज़मींदार ने उसे लगान न देने के कारण दिन भर कड़ी धूप में रखा और इस अपमान को वह सहन न कर पाई और दूसरे ही दिन फर्रुखाबाद शहर में आ गई। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा से उसकी भेंट हुई और लेखिका ने उसे सेविका के रूप में घर पर रख लिया। दूसरे दिन सवेरे ही भक्तिन ने लेखिका की धुली हुई धोती जल से छीटा करके पहन ली। सूर्य को जल दिया, पीपल को जल दिया। लेखिका ने उसे सब कुछ समझा बुझा दिया था। भक्तिन पाक कला में अत्यंत निपुण थी। घर में खाना बनाती थी, सारा काम उसका था, तो खाना बनाने में अच्छी निपुण थी। यह लेखिका भी पहचान गई थी। भक्तिन के प्रभाव के कारण अब लेखिका भी बिना गुड़ और घी के रोटी खाने लगी। यानी भक्तिन का ऐसा प्रभाव महादेवी वर्मा के ऊपर पड़ा कि वो भी सिंपल साधारण जीवन जीने लगी तथा उससे प्रेरित होकर लेखिका अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी। यानी लेखिका जो उससे पहले भक्तिन के आने से पहले वो कभी भी अपनी असुविधाएं नहीं छिपा सकती थी। वो कहती थी कि ये मुझे ज़रूरत है तो वो उसे ले आती थी। लेकिन जब उसे भक्तिन के बारे में उसके व्यवहार को देखा, उससे प्रभावित होने के बाद उसे पता लगा कि इस प्रकार भी हम अपने जीवन को जी सकते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा हो या ना हो। लेकिन वो
भक्तिन लेखिका अब वो सभी असुविधाएं भी छिपाने लगी। धीरे धीरे भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि दूसरों को मन के अनुसार बना लेती थी। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया कि वह दूसरे को अपने मन के अनुसार ढालने लगी। अपने आप नहीं दूसरों के अनुसार दूसरों को अपने मन के अनुसार बना देती थी, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं चाहती थी। वह अपने में परिवर्तन नहीं करती थी। लोगों को समझाकर बुझाकर वो अपने मन के अनुसार लोगों को चलाने लगती थी। इसी कारण लेखिका भक्तिन के अपरिवर्तनशील स्वभाव के कारण देहाती बन गई। सबसे बड़ा प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा भक्तिन का। भक्तिन ने अपनी भाषा और अनेक दंत कथाएं लेखिका को कंठस्थ कर दी थी। भक्तिन ने अपनी भाषाओं को अनेकों दंत कथाओं को लेखिका को याद करवा दिया। भक्तिन अत्यंत समझदार महिला थी। उसमें गुण होने के साथ साथ दुर्गुण नहीं थे। गुण तो थे ही उसमें, लेकिन दुर्गुणों का अभाव नहीं था। लेखिका को जिस बात से क्रोध आता था उसे भक्तिन इधर उधर करके बताया करती थी, यानी सीधा स्पष्ट उस बात को ऐसे नहीं बताती थी। इसलिए वो इस तरीके से उसको गोल मोल घुमा कर बात बता देती थी ताकि लेखिका को गुस्सा भी ना, उसे बात का भी पता लग जाए। वह सत्य के साथ झूठ भी बोल लिया करती थी। शास्त्र का भी प्रश्न अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। वो शास्त्रों को भी जानती थी। वो शास्त्रों के जो प्रश्न हैं उसे अपनी सुविधा के अनुसार भी बना लेती थी। उसने अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। लेखिका के पढ़ने के आग्रह को भी भक्ति ने स्वीकार नहीं किया। भक्तिन अत्यंत बुद्धिमती थी। वह बार बार लेखिका को कुछ कार्य करने का आग्रह करती थी। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर आदि अनेक कार्यों को बड़ी कुशलता से कर देती थी। यानी वो घर के कार्य में इतनी निपुण थी, किसी भी प्रकार से किसी को कोई शिकायत का अवसर नहीं देती थी। लेखिका की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न होती थी। भक्तिन जो है, लेखिका की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती थी वह उससे जलती नहीं थी बल्कि प्रसन्न होती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन खिल उठती थी। लेखिका के संध्या के समय लेख आदि कार्य समाप्त करके उनकी हिरणी तख्त में बैठाने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता वसंत छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता था तथा बिल्ली गोधुली लेखिका के तकिए पर सिकुड़कर सो जाती थी। जब लेखिका अपने लेख को लिखती थी, कोई भी रचना लिखती थी, वो जब समाप्त करती थी, जो हिरणी है, कुत्ता है और जो बिल्ली है, ये सभी वहीं पर तकिए पर सो जाते थे। भक्तिन भी लेखिका के साथ साथ रात्रि में जागती रहती थी। भक्तिन भी साथ साथ जागती थी लेखिका के, तथा प्रत्येक कार्य में लेखिका की सहायता करने दौड़ती थी। युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देखकर भक्ति ने भक्तिन के बेटे दामाद नाती उसे बुलाने के लिए उसके पास आए, लेकिन वह उसके साथ नहीं गई। युद्ध का दौर था, युद्ध आरंभ हो चुका था और सीमा पर बढ़ रहा था। तो बेटी, दामाद और नाती ने सोचा कि हम अपनी जो उनकी लड़की की माताजी और उसकी सास, लड़के की दामाद की सास, उसने सोचा कि माताजी को ये घर पे ले आते हैं। जब वहाँ पर गए तो भक्तिन ने मना कर दिया। जब युद्ध शांत हो गया तब एक दिन भक्तिन लेखिका से विनम्र भाव से अपने गाँव जाने का अनुरोध करने आई। वह लड़ाई के खत्म होने पर वापस लौटने का आग्रह करती हुई वहां से चली गई। उसने कहा कि युद्ध शांत हो चुका है और मैं अपने गांव जाती हूं। गांव से मैं तभी आऊंगी जब लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी सेवक का संबंध नहीं माना। लेखिका ने अपने आप को और भक्तिन को स्वामी और सेवक नहीं माना। वो केवल एक दूसरे में बहन की भावना रखती थी। लेखिका के हृदय में भक्तिन के प्रति अपार स्नेह था, सहानुभूति थी। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचित हो गई थी। जो वहाँ पर लेखिका के पास जो लेखक आते थे, कवि आते थे, जो भी कोई आते थे, उनसे भी परिचित हो गई थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके आकार प्रकार से स्मरण रखती थी। जैसा इंसान था उसे उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसकी कोई ना कोई वो ऐसा चिन्ह उसमें देखती थी, वो उसे याद कर लेती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से यमलोक के समान डरती थी। यानी भक्तिन जो है जेल से डरती थी। कैसे डरती थी? जैसे यमलोक में जाने से लोग डरते हैं। वह ऊंची दीवार देख बेहोश हो जाया करती थी।
इसी स्वभाव के कारण भक्तिन को लोग लेखिका के बार बार जेल जाने की बात बताकर चिढ़ाया करते थे। लोग बार बार भक्तिन को बोलते थे कि लेखिका क्या है, जेल चली गई है, उसे डराया करते थे। लेखिका के जेल जाने पर वह उनके साथ सामान बांध चल पड़ती थी। जब भी लेखिका जेल जाने जाती थी तो वह उसके साथ चली जाती थी। वह लेखिका के साथ ना जाने पर भी अपमानित हुआ करती थी, लेकिन लेखिका उसे मना करती थी और वो उनकी बातों से वो अपमानित होकर बैठ जाती थी। लेखिका ऐसी सोचती थी कि जब मेरे लिए रहस्यपूर्ण बुलावा आ जाएगा जिसमें कोई कार्य करने का अवकाश नहीं मिलता, तब चिरविदा के उन अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्तिन वृद्धा का क्या हाल होगा। तो लेखिका कहती है कि जब मैं इस संसार से चली जाऊंगी तो इस संसार से जाने के बाद भक्तिन मुझसे इतना प्रेम करती है और भक्तिन वृद्धावस्था में चली जाएगी तो इसका क्या हाल होगा, इसे कौन संभालेगा। बार बार यही सोचती रहती थी। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का सजीव चित्रांकन किया है। इस प्रकार ये जो सारे का सारा लेसन है ये महादेवी वर्मा ने लिखा है और इसमें भक्तिन की कहानी है, भक्तिन का पूर्व भाग, भक्तिन का बाद का भाग और सारा का सारा भक्तिन का उसके साथ क्या संबंध थे उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों आप सभी इस लेसन को जितने ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा आपको इसके बारे में पता लगेगा। सभी बच्चे इसको याद करना।